नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले से। सिंहभूम सांसद जोभा मांझी ने सरना धर्म कोड पर एक बार फिर हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की पहचान अस्तित्व के लिए बारंबार संसद का दरवाजा खटखटाती रहेंगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने विशेष सत्र के माध्यम से सरना धर्म कोड को पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। उक्त बातें सांसद जोभा मांझी ने बुधवार को आनंदपुर प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में कुड़ुक सरना जागरण मंच मनोहरपुर आनंदपुर प्रखंड कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित करम पूर्व संध्या महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। सांसद ने सरना धर्म कोड को पास करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। सांसद ने उपस्थित लोगों को करम महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि करम प्रेम, भाईचारा और प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। उन्होंने लोगों से कहा कि समाज की उन्नति और तरक्की के लिए एकजुट रहे। इस मौके पर सांसद समेत अन्य अतिथियों के हाथों मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। महोत्सव के दौरान विभिन्न गांवों में मंडली ने नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों को आयोजन समिति की ओर से पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड समेत उड़ीसा से भी समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर सांसद जोभा मांझी के अलावा पूर्व विधायक मंगल सिंह बुबुंगा, संरक्षक बोदे खलको समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। 23 में उन्होंने सरना कोड सदन में लाकर सदन से पास करके भारत सरकार को भेजने का काम किया है। ये सरना कोड हम सबों को मिलता तो एक अपना पहचान होता। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार में वर्ष 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था, जिसके तहत अधिवक्ता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता था। उसको प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2012 में झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष बनाया गया था। अब झारखंड सरकार ने अधिवक्ता संघ की मांग पर झारखंड के सभी अधिवक्ता को 5 लाख तक चिकित्सा बीमा का लाभ दिया है। ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे अधिवक्ताओं के पेंशन की राशि को दुगुना करते हुए 14,000 पेंशन का लाभ मिलेगा। नए अधिवक्ता जो स्टाइपेंड 1,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। इससे अधिवक्ताओं में ऊर्जा का माहौल बना है। राज्य सरकार का निर्णय सिर्फ हेमंत सोरेन के कारण संभव हो पाया है। इस योजना से अब 15,000 अधिवक्ता को लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा है और अधिवक्ताओं में एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा कि उनके पीछे कोई है। उनका एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और जो नए हमारे अधिवक्ता जो SC ST एडवोकेट हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, हमारे अधिवक्तागण जो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, जिलों में, उनके नए एडवोकेट्स के लिए जो आप समझते हैं कि हमारे लिए कितना परेशानी का ये प्रोफेशन है, कि शुरुआत में तो बहुत तकलीफ़ें हम लोगों को झेलनी पड़ती है। कई अधिवक्ता जो हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, वो इस प्रोफेशन में आगे अपना प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो छोड़ देते हैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के कारण। उन लोगों के लिए ये 5,000 रुपये प्रति माह जो हम लोग का जो स्टाइपेंड जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रोत्साहन राशि होगी उनके लिए, और उनको इस प्रोफेशन में बने रहने के लिए और इस प्रोफेशन को और दृढ़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा एक कारगर ये साबित होगा इसके लिए। इधर राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में बुधवार को PM विश्वकर्मा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी उपस्थित थे। इसमें MSME से जुड़े तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें PM विश्वकर्मा योजना से जुड़े तथ्यों एवं विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि झारखंड के विकास के लिए PM विश्वकर्मा योजना के तहत 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उपहार दिया गया है। झारखंड में 4 क्लस्टर बनाए जाएंगे। और जब तक
हमारे गांव घर का विकास नहीं होगा, यहाँ के युवाओं को जो आज नौकरी की आवश्यकता है हम उनको नियोजन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ आकर के हम लगभग 500 करोड़ रुपया की योजना के शिलान्यास किया है और घोषणा भी किया है, जिसमें बोकारो का टेक्नोलॉजी सेंटर भी एक है। फिर उसके अलावा देखिए एक रैंप होता है, रैंप परियोजना के तहत 70 करोड़ रुपये हम यहाँ देने की घोषणा किया। फिर झारखंड में क्लस्टर होता है, 4 गो क्लस्टर बनाने की बात किया है जो 120 करोड़ का होता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन सेंटर बनाने की बात किया है, वो 3 गो बनाना चाहते हैं, वो 30 करोड़ जाएगा। सब मिला के 450 करोड़ रुपये की योजना हम यहाँ पर दे करके जा रहे हैं। ठीक है। वहीं भारतीय कृष्ण भावनामृत संघ ने बुधवार को राधाष्टमी के मौके पर केक काटा और वृषभानु सूता राधा रानी का जन्मदिन मनाया। इस बीच भक्तों के बीच महाप्रसाद बांटा गया। राधाष्टमी के मौके पर यहां भगवान जगन्नाथ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही मैया राधा रानी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह भी शामिल हुए और पूजा अर्चना कर महाप्रसाद ग्रहण किया। रात में रुक्मणी श्री कृष्ण विवाह समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। साथ ही सालडी हरि मंदिर से रथ यात्रा निकालकर 2 दिवसीय राधाष्टमी का आयोजन का शुभारंभ हुआ था। भारतीय कृष्ण भावनामृत संघ वर्ष 2020 से हर वर्ष राधाष्टमी रुक्मणी श्री कृष्ण विवाह कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से करती है। ये आयोजन आदित्यपुर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर अवस्थित अटल पार्क में संपन्न होता है, जिसमें हजारों श्री कृष्ण भक्त शामिल होते हैं। वृषभानु सुता राधा माता का जन्म हुआ। ये जन्म उत्सव जो है हमारे आदित्यपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और भारतीय जनता पार्टी के कोल्हान के कद्दावर नेता बबी जी एंड भक्त मंडली के द्वारा से आयोजित किया गया था। बड़ा दिव्य समारोह था। माँ राधा रानी के जन्म उत्सव का जितना भव्य आयोजन किया गया और भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगत के स्वामी जगत के नाथ का पूजन हुआ। हजारों महिलाएं और भक्तों ने नृत्य किया, भोजन प्रसाद किया। हम सब लोग आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं, जितना सात्विक और धार्मिक तरीके से यहाँ का पूजा का आयोजन हुआ। भाजपा की एक बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय सरायकेला के जिला पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें सरायकेला विधानसभा चुनाव को लेकर सरायकेला क्षेत्र से उम्मीदवार के चयन को लेकर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सह विधानसभा के पर्यवेक्षक आदित्य साहू उपस्थित रहे। उनकी देखरेख में भाजपा के सभी मंच, मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं से एक एक कर उम्मीदवार का चयन को लेकर राय लिया गया। इस दौरान लगभग 250 पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से अपने विचार व्यक्त किए। पर्यवेक्षक सांसद आदित्य साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद प्रदेश को लिखित रूप से सभी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गोपनीय है। कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी ही उम्मीदवार का चयन करेंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं से आज विचार विमर्श किया जा रहा है। विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय पार्टी आगे लेगी। ये इस प्रकार से कहा था कि लोकतांत्रिक पार्टी है, सबों की पार्टी है, सबों से इसीलिए आज विचार लेने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई अन्य पार्टियां इस प्रकार काम नहीं करती। शहीद सांसद सुनील महतो का परिवार आज दाने दाने के लिए मोहताज है। शहीद परिवार की ना तो सरकार ने सूद ली है, ना ही मुख्यमंत्री ने। बुधवार को पूर्व सांसद सुनील महतो के परिवार से आज जिला अध्यक्ष सचिन महतो मिलने पहुंचे। इस दौरान दिवंगत की मां खांदो देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां आते हैं, उन्हें सब पता है, जहां वे जा रहे हैं वहां शहीद सांसद के परिवार के लोग रहते हैं। जानते हुए भी मुख्यमंत्री यहां नहीं आते हैं। झामुमो का सांसद रहते हुए ही उनकी हत्या हुई थी। आज तक हत्या की ठीक से न जांच हुई, न ही परिवार को कोई मदद मिली है। सांसद का परिवार आज भी लाल कार्डधारी है। इधर आज जिला अध्यक्ष सचिन महतो दिवंगत परिवार से मिले।
उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद के परिवार की हालत को देखकर दुख होता है। सरकार को इनके आर्थिक उन्नति को लेकर पहल करनी चाहिए थी। की बात है, जिस पार्टी का सांसद रहे शहीद सुनील महतो जी के माताजी हैं और इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी करीब लगभग आधा किलोमीटर के अंतराल में उनका सभा होता है और सभा होने के बाद उनको तनिक ये भी याद नहीं आता है कि बगल में ही संसद वीर शहीद सुनील महतो जी का घर है। उनके माताजी का इतना दयनीय स्थिति खराब है, एक बार सीएम रहते हुए घर आ जाते या किसी भी अधिकारी को बोल देते कि इस परिवार को, शहीद परिवार को थोड़ा देख लेते या एक परिवार को गोद ले लिया होता। तो आज एक सांसद के परिवार के साथ अगर ऐसा भेदभाव हो रहा है तो सामान्य से कार्यकर्ता के साथ क्या होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो साधारण कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है कि शहीद परिवार का ऐसा दुर्दशा है। वहीं जमशेदपुर में शिकागो दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला समिति की ओर से सोनारी स्थित चित्रगुप्त भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषयक सेमिनार का उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी ऑपरेशंस चैतन्य भानु ने किया। 2 सत्रों में आयोजित समारोह में उद्घाटन के बाद तकनीकी सत्र आयोजित हुआ, जिसमें अन्य शहरों से आने वाले अतिथि वक्ताओं ने उपरोक्त विषय पर अपने पेपर प्रस्तुत किए, जिसे बाद में समिति द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा। मौजूद टाटा स्टील के वीपी चैतन्य भानु ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका काफी अहम हो गई है, लेकिन पुरानी शिक्षा नीति के कारण हम अपने रोल मॉडल का चयन बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आज भी चरित्र निर्माण, संस्कृति व सभ्यता पर जोर नहीं दिया जाता है, जिस कारण युवा शिक्षा हासिल कर सिर्फ नौकरी के पीछे दौड़ लगाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर हम देश का समुचित विकास कर सकते हैं, इसलिए हमें स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। क्योंकि वो किताब ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने लिखी है, उस प्रोजेक्ट की फंडिंग अमेरिका ने की है और यूरोप की एजेंसी ने उसको पब्लिश किया है। भारत का उसमें कोई रोल नहीं। उस किताब में आंकड़ों के आधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये सिद्ध किया गया है कि ईसा मसीह से लेके 1500 साल तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का 76% अपने पास रखता था। कितना? 76%। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक 200 साल तक ये घट के 29% हो गया। और 17वीं शताब्दी से, मैं इसलिए गिना रहा हूं शताब्दी, क्योंकि हमारे आर्थिक डाउनफॉल के लिए वो मुगलों की विलासता शामिल है, जिन्होंने पूरे 300 साल तक भारत में सिर्फ विलासता के महल बनाए। कृषि विकास, औद्योगिकरण, हमारा जो ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था थी उसकी पूरी तरह से उपेक्षा। शिकागो दिवस को 11 सितंबर 1894 में धर्म संसद में जो नरेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, उसका ज्ञान स्वरूप भारतवर्ष में शिक्षक दिवस को शिकागो दिवस का रूप में मंजूर किया। हर साल हम लोग बनाते हैं। ये इस साल का मेरा सब्जेक्ट है, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए। और मुझे फर्स्ट सेशन में खत्म हुआ, अब तक आप जो शुरू हो गए पूरा है वो अद्वितीय भाषा है। बंगाल साहब जो मुख्य वक्ता है देवी भाषा, और अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलाधिपति कैसे शिक्षा की पद्धति बदलनी चाहिए। शायद आपको आज प्रोफेसर उनके वाले जो भाषा उनका भाषण जो भारत सरकार की शिक्षा नीति को ड्राफ्ट करने के लिए सदस्य बन चुके हैं। इधर जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र स्थित जोबो पुल के समीप मंगलवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय छोटू लोधी के रूप में की गई है, जो सोनारी थाना क्षेत्र के नया लाइन का रहने वाला था। वह किसी काम से जोबो गया था।
मंगलवार रात वह स्कूटी से वापस अपने घर डोबो के रास्ते सुनारी आ रहा था। जैसे ही वह डोबो पुल पहुंचा, अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिससे छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राहगीरों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना राहगीरों ने मृतक के परिजनों को दी, जहां परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि मृतक घर का इकलौता चिराग था, जो सुनारी कमल चौक पर डोसा का ठेला लगाता था। उसके घर में उसकी मां और पिताजी रहते हैं। परिजनों के ऊपर इस घटना से दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल मृतक के परिजनों ने कपाली और सुनारी थाने में लिखित शिकायत दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि वे जब तक अस्पताल पहुंचे, तब तक जिस नंबर से फोन आया था, वह व्यक्ति वहां से निकल गया था। उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, परंतु वह फोन नहीं उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ये करीबन रात के 11:15 बजे ये आपका ढोबो से आ रहे थे सुनारी की ओर, और जो ढोबो पुल है उसको बीचे बीच अज्ञात पर्सन ने टक्कर मार करके उन्होंने एमजीएम में आके उन्होंने भर्ती करवाया, अज्ञात व्यक्ति लोगों ने। अच्छा। और देखा है इनका हालत खराब होने के उपरांत उन्होंने पैसा देने के बाद कहा, और जब इनके परिजनों ने अंदर घुस कर बॉडी के पास गया, बाहर निकल के देखने के दौरान में वो लोग फरार हो गए। और हम लोग सुबह से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोग फोन उठा नहीं रहा है। तो हम लोगों ने मजबूरन सुनारी थाना में और कपाली थाना में जाकर के लिखित शिकायत दी है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के कुकुड़ू प्रखंड क्षेत्र के कूदा तिरुल्डी गणेश मेला में बुधवार को ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से लगे इस एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन बीडीओ थाना प्रभारी AISM JWA के प्रदेश प्रवक्ता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। पूर्णिमा नेत्रालय के चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई। जांच में मिले मोतियाबिंद के मरीजों को पूर्णिमा नेत्रालय तमुलिया ले जाया गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। इस अवसर पर बीडीओ सत्येंद्र पासवान ने कहा कि पत्रकार संगठन AISMJWA द्वारा मेला परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाना सुदूरवर्ती गांव के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना समाज से जुड़े रहने का अच्छा माध्यम है। अधिकांश ग्रामीण बाहर जाकर आंख का इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बीडीओ ने सभी ग्रामीणों से इसका लाभ उठाने की अपील की। नेत्र जांच शिविर में श्री श्री सार्वजनिक गणेश पूजा समिति कूदा तिरुल्डी के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मालूम हो कि यहाँ इस क्षेत्र का गणेश पूजा व मेले के नाम से प्रसिद्ध है। एक सप्ताह भर चलने वाले इस मेला में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन के साथ ही झूला व मीना बाजार आदि का भी लोग जमकर लुत्फ उठाते हैं। आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा तिरुल्डी में जो शिविर का आयोजन किया गया, ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे जो महिलाएं पुरुष जो हैं वो अपने आँख का प्रॉपर इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनको बहुत तरीके से परेशानियाँ होती हैं। और इस तरह के शिविर के आयोजन से वैसे वृद्ध महिला पुरुषों की जो आँख की परेशानियाँ दूर होंगी और इन्हें एक नई जिंदगी की रोशनी यहाँ से दिखाई पड़ेगी। इसके लिए मैं अपने उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के पारुलिया पंचायत स्थित पारुलिया राधा कृष्ण मंदिर में राधाष्टमी की पूजा भक्ति भाव के साथ की गई। इस मौके पर डुमरिया एवं मुसाबनी प्रखंड से श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे। पुजारी झंटू दास ने श्रद्धालुओं की पूजा संपन्न कराई। श्रद्धालुओं द्वारा श्री राधाष्टमी के पावन पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को ब्रज के रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधाष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्तजन व्रत रखते हैं और राधा रानी की उपासना करते हैं। अष्टमी है, राधाष्टमी के दिन आज हमारे राधा कृष्ण मंदिर में सभी पूरा मुसावनी प्रखंड, डुमरिया प्रखंड, आमने सामने जितने भी प्रखंड सबसे पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और ये पूजा सुबह 7 बजे से चल रही है और शाम तक चलेगी और शाम को आरती होगा और राधा कृष्ण मंदिर में पूजा चलेगा। वो महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा और शाम के टाइम भजन कीर्तन होगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।